असंतोष नगर की समस्याओं को लेकर के है और वह मेरे व्यक्तिगत हमारी समस्या नहीं है, बल्कि वो जन भावनाओं की समस्या है। शारदीय नवरात्र आ रहा है। पिछले 5 सितंबर से मैं लगातार जिला प्रशासन को बता रहा हूं, उनको बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उनको सूचनाएं दे रहा हूं कि यहाँ पर समस्याएं हैं। विशेष करके जो नमामि गंगे से जुड़ी बड़े बड़े गड्ढों वाली समस्या है, मुख्य मार्ग ही खोद दिए गए पूरे शहर के। तो पिछले 5 सितंबर से हम बराबर उनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन कहीं गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। 26 तारीख से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और मैं आपको छोटी सी बात में बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता के बाद पूरे भारत में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा अगर कहीं होती है तो जौनपुर में होती है। हम 9 दिन की दुर्गा पूजा करते हैं और पूरे देश में सिर्फ मात्र 3 दिन की दुर्गा पूजा होती है। और आने वाले समय में हमारा शहर तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, कंपोजिट कल्चर का शहर कहा जाता है। आने वाले समय में मुसलमान भाइयों का भी त्यौहार है, तो मैं उसको भी जोड़ के कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़कों पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग चलते हैं। दोनों ही धर्मों के, सभी समुदाय के, सभी जातियों के लोग चलते हैं और मैं सभी की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन इस समस्या का निराकरण आने वाले 72 घंटों में नहीं कर पाता है तो हम बड़ी आंदोलन, बड़ी रैली करने के लिए बाध्य हैं। और निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन को बता रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे डाला है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के पास तक जाना होगा तो हमारे साथी कहीं से पीछे नहीं होंगे। दोष किसको देंगे, प्रशासनिक अधिकारी का या राजनेता का, किसको दोष देंगे? यहाँ पर सीधे सीधे प्रशासनिक अधिकारी का दोष है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हुआ था पिछले हफ्ते और इन्होंने रात दिन एक करके, यही नगर पालिका के लोग थे, उसमें कहीं ऐसा विदेश से नहीं आए थे या किसी दूसरे प्रांत से 9 आदमी नहीं आए थे, पूरे नगर पालिका परिषद के लोग थे। रात दिन एक करके इन्होंने पचहटियाँ से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक का बाहरी पोर्शन इतना चमका दिया था कि मुख्यमंत्री महोदय खुद ही भ्रम में हो गए कि हम जौनपुर में हैं या लखनऊ जैसे महाशहर में हैं। तो ये सिर्फ जिला प्रशासन का दोष है। जब जाइए उनके पास तो ये कहते हैं कि नोडल को कह दिया गया है, स्थाना जी घबराइए मत, अध्यक्ष महोदय घबराइए नहीं, रातों रात हो जाएगा। लेकिन एक ईंटा, एक गिट्टी कहीं इन्होंने नहीं डाला। आने वाले समय में बहुत बड़ा मेला निकलेगा शहर में। और आपको बता दें कि जो भूमिगत विद्युत तार डाले गए हैं, उनकी जो डीपी सड़क पर पड़ी हुई है, वो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए पर्याप्त है। वही बात ये कि आप भी तैयार रहिएगा एक दिन किसी बड़े समाचार को प्राप्त करने के लिए, और जिला प्रशासन उसको झेलने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन वो जो डीपियाँ लगाई गई हैं उसमें हाई टेंशन वायर की कनेक्टिविटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 440 वोल्ट का है या एक पंखे में छुई बिजली है, हल्का सा टच होने पर हम बच जाएंगे। वहाँ जो चिपकेगा वो निपट जाएगा। अच्छा, समय कम बचा, क्या सकुशल मेला निपटा लेंगे आप? अगर प्रशासन चेत जाता है तो निश्चित रूप से दुर्गा पूजा महासमिति नहीं बल्कि जौनपुर का कंपोजिट कल्चर सड़क पर आकर के सकुशल संपन्न कराने के लिए एकदम तैयार है। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई दोनों साथी तैयार हैं कि हम मेले को संपन्न कराएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय दुर्गा पूजा और आप मुहर्रम दोनों साथ पड़ा था और अटाला मस्जिद से लेकर के स्टेशन वाली रोड पर एक रोड पे मातम चल रहा था, तो दूसरे वाले रोड पर कोतवाली से लेकर के सुधाटी वाले रोड पर, जो कि मात्र 10 मीटर, अरे 35 मीटर या 40 मीटर की दूरी होगी दोनों रोडों में, एक पे मातम चल रहा था और दूसरे पर जो है दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा था। तो हमारा शहर हमेशा शांतिप्रिय शहर रहा है, लेकिन अगर प्रशासन उसमें छेड़छाड़ करेगा तो मैं प्रशासन को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूँ।